आप भारत के किसी भी शहर में किसी भी घर में चले जाएं, एलजी का कोई न कोई उत्पाद आपको जरूर दिख जाएगा। वह चाहे टीवी हो या एलईडी, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव हो या कंप्यूटर, कुछ न कुछ तो आपको दिख ही जाएगा। एलजी मतलब लाइफ्स गुड। यह एक ऐसी कंपनी है जो भारत में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी और कंपनी को भारतीयों का बहुत प्यार मिला। एलजी कंपनी की शुरुआत दक्षिण कोरिया के सियोल से हुई। तारीख थी जनवरी 1947। अपना भारत अगस्त 1947 में आजाद हुआ था और एलजी कंपनी 7 माह पहले जनवरी 1947 में ही वजूद में आ गई थी। इसवी एक तारीख अलग। यह भी एक बड़ा कारण है भारतीयों के साथ इस कंपनी के बेहतरीन संबंधों का। इस कंपनी को शुरुआती दौर में दुनिया भर के कस्टमर्स मिले, ऐसी बात नहीं है। पहले लोग इस कंपनी के उत्पादों के बारे में अनभिज्ञ थे। तब कंपनी टूथब्रश, पेस्ट आदि बनाती थी। जब इन उत्पादों को सियोल समेत पूरे दक्षिण कोरिया की जनता ने स्वीकार नहीं किया तो इस कंपनी के मालिक कू इन हू ने तय किया कि वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए उत्पाद बनाएंगे। बाद में इस कंपनी ने होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में भी हाथ फैलाया और अनेक प्रोडक्ट बनाए। आज एलजी होम अप्लायंसेस के लिए ही मूलतः जानी जाती है। होम अप्लायंसेस में और भी कंपनियां हैं, लेकिन जो रेंज एलजी का है वह किसी का नहीं है। एलजी कंपनी के प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां आपको एलजी के प्रोडक्ट न दिखें। एलजी ने समय के साथ चलते हुए अपनी कई सब्सिडरी कंपनियां भी बनाई। इनमें एलजी डिस्प्ले, एलजी यू प्लस, एलजी हाउस होल्ड एंड हेल्थ केयर, एलजी सोलर एनर्जी, जीनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं। हर कंपनी का अपना टास्क है और वे उस टास्क को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भी एलजी बहुत मजबूती के साथ है। यहाँ यह कंपनी एलजी इंडिया कॉर्पोरेशन के बैनर तले काम कर रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर तले वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन आदि बनाए जाते हैं। मूल एलजी कंपनी कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इनमें पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल आधारित प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग आधारित प्रोडक्ट शामिल हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एलजी एक पब्लिक क्रेडिट कंपनी है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी के शेयरों के चढ़ने पर फायदा होता है और गिरने पर घाटा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एलजी दुनिया की चंद शीर्ष कंपनियों में से एक है। इसके प्रोडक्ट आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े देशों तक उनके ही यहाँ अपने उत्पाद तैयार करने की नीति को लेकर यह कंपनी चल रही है और इस नीति के साथ कंपनी को बढ़िया फायदा भी हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2021 में एलजी कंपनी की कुल आय 152.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। कंपनी में कोई 3.25 लाख लोग काम करते हैं। यह कंपनी दुनिया भर में स्मार्टफोन बनाने के मामले में तीसरे नंबर की कंपनी है, जबकि टेलीविजन सेट बनाने में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जनवरी 1947 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहले इसका नाम लकहुई केमिकल इंडस्ट्रियल ग्रुप रखा गया था। कुछ समय के बाद इसका नाम बदलकर एलजी कॉर्पोरेशन प्लास्टिक इंडस्ट्री कर दिया गया। यह दक्षिण कोरिया की पहली कंपनी थी जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। तब इसे लकी भी कहा जाता था। 1958 में कंपनी के प्रबंधन ने सोचा कि अब कंपनी को मर्ज कर देना चाहिए। तब केमिकल कंपनी तकी और गोल्ड स्टार को मर्ज कर सिर्फ एक नाम रखा गया, एलजी अर्थात लकी गोल्ड स्टार। अनेक लोग एलजी का फुल फॉर्म लाइफ्स गुड लिखते हैं। वह एक वक्त तक सही भी था, लेकिन अब एलजी कंपनी का फुल फॉर्म लकी गोल्ड स्टार ही है। इस कंपनी के मालिक कू इन हू थे। वह दक्षिण कोरिया के ही नागरिक थे। वह सदैव बिजनेस करना चाहते थे। इसका पहला प्रेम बिजनेस ही था। शुरुआत में उन्होंने तेल साबुन बनाया, पर उन्हें मजा नहीं आया। बाद में उन्होंने होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपने पांव बढ़ाए और देखते ही देखते दुनिया भर के देशों में उनकी कंपनी का धाक जमता चला गया। अब वह नहीं रहे। अब कंपनी के सीईओ कू क्वांग मो हैं। पूरे एलजी ग्रुप को वही चलाते हैं। भारत में एलजी के कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए। इनमें एलजी का स्मार्टफोन और प्रेस करने वाला आयरन का नाम लिया जा सकता है। ये दोनों प्रोडक्ट भारत में नहीं चले। बेशक भारत में एलजी स्मार्टफोन न चला हो, पर दुनिया भर में उनके स्मार्टफोन आज भी चल रहे हैं। औसतन हर 40 घंटे पर एलजी एक नया स्मार्टफोन प्लान करती है। भारत में इसके फोन क्यों नहीं चले, यह एक शोध का विषय हो सकता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक आज भी मानते हैं कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में एलजी कुछ सबसे इनोवेटिव ब्रांड्स में से एक था, जो अनेक नए नए फीचर्स फोन में लेकर आया था। इनमें आप अल्ट्रा वाइड कैमरे का उदाहरण ले सकते हैं। यह सबसे पहले एलजी ने अपने स्मार्टफोन में दिया था। अब तो सभी दे रहे हैं, लेकिन जिसने इनोवेशन किया उसे भारत में लोग समझ नहीं पाए और अब उसी इनोवेशन को दूसरी कंपनियां दे रही हैं, तो हम उसका इस्तेमाल धड़कले के साथ कर रहे हैं। बीते दिनों एलजी ने घोषणा की थी कि वह स्मार्टफोन नहीं बनाएगी। कारण यह था कि कंपनी न्यूनतम शोध कर रही थी, बढ़िया प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन लोग उसे खरीद नहीं रहे थे। कैंपेन चलाए गए, अरबों रुपए फूके गए, पर नतीजा वही।
कंपनी को जबरदस्त घाटा हुआ, इसलिए कंपनी ने उस सेगमेंट को ही नमस्ते कर दिया। वैसे जिन लोगों ने एलजी का स्मार्टफोन खरीद रखा है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपडेट देते रहने के लिए कंपनी एक विंग लगातार कार्यरत की हुई है। एशिया के स्तर पर अगर आप बात करें तो एलजी इस इलाके का सबसे बड़ा ब्रांड है। यह होम अप्लायंसेस के लिए जाना जाता है, स्मार्टफोन के लिए नहीं। इसकी मार्केट वैल्यू दुनिया भर में शानदार है, पूरे एशिया में नंबर 1 है। इसकी सर्विसिंग और केयर टेकिंग पॉलिसी अनुकरणीय है। दक्षिण कोरिया का पड़ोसी नॉर्थ कोरिया एक तरफ जहां बम फोड़ने, मिसाइल टेस्ट करने और तानाशाही में व्यस्त है, वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने फोकस्ड कार्यशैली को ध्यान में रखकर दुनिया भर में अपनी एक शानदार छवि बनाई है। आपको बता दें कि एलजी दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है और तमाम खराब अवसरों पर भी दक्षिण कोरिया के लोगों ने नॉर्थ कोरिया को कभी जवाब नहीं दिया। एलजी कंपनी में नॉर्थ कोरिया के भी चंद लोग काम करते थे जो उसके पागल तानाशाह के कहने पर काम छोड़कर आ गए और वहां की सेना में काम करने लगे। एलजी कंपनी ही नहीं, एक देश के रूप में दक्षिण कोरिया भी चाहता है कि दुनिया तरक्की की राह पर चले, बमबारी की राह पर नहीं। बेशक उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध कभी ठीक नहीं रहे, पर दक्षिण कोरिया ने अपने को इससे अलग रखा और अपनी सबसे शानदार कंपनी एलजी के हितों की रक्षा करने में भी देश की सरकार कभी पीछे नहीं रही। यही वजह है कि लाख तनाव के बावजूद सियोल में ही आज तक एलजी का मुख्यालय है, जबकि चीन उसे संघाई में हेड ऑफिस शिफ्ट करने की वो कई बार कह चुका है। कुल मिलाकर एलजी और दक्षिण कोरिया दुनिया भर के लिए एक उदाहरण है कि अगर कंपनी अपने काम पर केंद्रित रहे, फोकस्ड रहे तो उसे सफलता मिलती ही है।